प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। चलिए देखते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी हमारी दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ की कंडीशन है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। चलिए तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे हम। लेट ए इज इक्वल 1 2 4 0 एंड बी मैट्रिक्स कंसिडर करी हमने 3 -1 0 -2। ये बी मैट्रिक्स है हमारी। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी उनका एडिशन हो सकता है। ये हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। चलिए तो हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी पहले। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना होगा हमारा, 1 2 4 0। ये ए मैट्रिक्स है हमारी। इसमें ऐड करना है मैट्रिक्स बी को। बी मैट्रिक्स है हमारी 3 -1 0 -2। दिस इज बी मैट्रिक्स। अब इनका एडिशन कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स के ऐड होते हैं। तो पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना है, 1, 1 + 3 हो जाएगा ये। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, 2 + -1। थर्ड 4 + 0 और लास्ट कितना आएगा हमारा, 0 + -2। अब इनको ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारा, देखते हैं हम। ऐड करने पे कितना आएगा हमारा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। 2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। 4 + 0 will become 4 and plus minus is again minus, तो 0 - 2 will become -2। ये हमारा a + b। सिमिलरली हम b + a निकालेंगे। b + a, b + a क्या हो जाएगा, 3 0 -1 एंड -2। ये b मैट्रिक्स है। प्लस ए मैट्रिक्स हमें करनी है, तो 1 2 4 0। अब इनको ऐड करेंगे तो 3 + 1 -1 + 2 0 + 4 एंड -2 + 0। चलिए ऐड करने के बाद कितना आएगा, 3 + 1 4, -1 + 2 will become +1, 0 + 4 4 and -2 + 0 is -2। देखिए अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, a + b। a + b कितना है आया हमारा, ये, और b + a कितना आया हमारा, ये। दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज a + b इज इक्वल टू b + a। क्लियर? तो ये हमारा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वेरीफाई हो चुका है। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स एडिशन ऑलवेज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मूविंग ऑन, सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, if A and B and C are three matrices of same order, A B C हमारी तीन मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, then A + B + C is equal to A + B + C। अब ये कंडीशन है हमारी एसोसिएटिव लॉ की, तो ये भी हमेशा ट्रू होनी चाहिए। तो इसको भी हम वेरीफाई करके देखते हैं। चलिए तीन मैट्रिक्स यहां पे कंसिडर करेंगे हम। लेट A इज इक्वल टू 0 1 3 4, ये पहली मैट्रिक्स है हमारी। बी मैट्रिक्स हमने कंसिडर करी 2 -1 2 0 एंड
सी मैट्रिक्स हमने कंसिडर करी 1 0 0 1। क्लियर। अब पहली कंडीशन थी हमारी a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले हमें a प्लस बी करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें हमें c को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं a प्लस बी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितनी है हमारी 0 1 3 4। दिस इज मैट्रिक्स ए। प्लस बी मैट्रिक्स कितनी है हमारी 2 -1 2 एंड 0। ठीक, ये है हमारा ए प्लस बी। अब इसमें हमें सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो सी मैट्रिक्स हम लिखते हैं बाहर, इसके कितनी हो जाएगी 1 0 0 1। दिस इज आवर सी मैट्रिक्स। क्लियर। पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर का एडिशन होगा, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 2, 1 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0। 3 प्लस 2 will become 5 and 4 plus 0 will become 4। ये आया हमारा a प्लस बी। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है c। c मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 1। क्लियर। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, 0 प्लस 0 विल बिकम 0, 5 प्लस 0 विल बिकम 5 एंड 4 प्लस 1 विल बिकम 5। ये आया हमारा LHS ऑफ एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। इसी तरीके से हम RHS भी निकालेंगे। चलिए, अब RHS क्या था हमारा A प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले हमें B प्लस को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें A को ऐड करना है। चलिए लिख लेते हैं पहले हमारी। अब यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें B प्लस सी वाला पार्ट ऐड करना है, तो मैट्रिक्स A को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे 0 1 3 4 प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 2 प्लस 1 विल बिकम 3, माइनस 1 प्लस 0 विल बिकम माइनस 1, 2 प्लस 0 विल बिकम 2 एंड 0 प्लस 1 विल बिकम 1। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 0 प्लस 3 इज 3, 1 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 माइनस 1 विल बिकम 0। 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना है हमारा 5, 4 प्लस 1 विल बिकम 5। चलिए, ये आ चुकी है हमारी RHS ऑफ एसोसिएटिव लॉ विच इज A प्लस बी प्लस सी। अब पहले पार्ट में हम देखते हैं LHS हमने कितना फाइंड किया था, A प्लस सी कितना आया था हमारा 3055, और RHS कितना आया हमारा RHS 3055। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, लेट A be any matrix of order m by n। A हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m by n। एन O be the जीरो मैट्रिक्स। O क्या है हमारी एक जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, इसका भी ऑर्डर m by n है। देन A plus O is equal to O plus A is equal to A। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी, देन O is the additive identity for matrix addition। क्लियर। O is the additive identity for matrix addition। चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। A हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर करी भाई, कितनी है 2 1 1 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2, एंड O हमारी जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है हमारी जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जीरो, इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स भी हमने कंसिडर करी 2 by 2 ऑर्डर की, बिकॉज ए और ओ का ऑर्डर क्या होना है सेम।
क्लियर। तो अब हम पहले a प्लस ओ फाइंड करेंगे, a प्लस ओ। तो a प्लस ओ कितना आया भाई हमारा, a है हमारा 2 1 1 3 प्लस ओ मैट्रिक्स है हमारी 0 0 0 0। इनको ऐड करते हैं तो 2 प्लस 0 विल बिकम 2, 1 plus 0 will become 1, 1 and 3 plus 0 is 3. क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ए। नाउ o प्लस ए फाइंड करेंगे हम। जीरो मैट्रिक्स कितनी है हमारी, 0 0 0 0 प्लस ए मैट्रिक्स इज 2 1 1 3। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 plus 2 is 2, 0 plus 1 1, 0 plus 1 is 1 and 0 plus 3 is 3. Clearly this is also equal to a। अब इसको ध्यान से देखिए, a प्लस ओ भी हमारा सॉल्व करने पे a के इक्वल आया और o प्लस ए भी a के इक्वल आया। दिस इंप्लाइज a प्लस o इज इक्वल टू o प्लस a which is equal to a. This implies this o is an additive identity. Clear? Moving on, we have existence of additive inverse. चलिए देखते हैं ये क्या होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m by n, देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स माइनस ए, एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी विच इज माइनस ए, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ओ। इसका मतलब क्या है, अगर ए कोई हमारी मैट्रिक्स है तो उसकी एक नेगेटिव मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी, सच दैट जब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगी। दिस इंप्लाइज माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, माइनस ए हमारा दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्लियर। अब हम इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। चलिए एक हम मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, ए मैट्रिक्स है हमारी विच इज 3 2 1 3 1 0। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 3। क्लियर, बिकॉज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो जब ए मैट्रिक्स हमारी ये है दिस, देन माइनस ए कितना हो जाएगा हमारा, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, -3 -2 -1 -1 -3 एंड 0। दिस इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी कितना है 2 by 3। अब हमें फाइंड करना है ए प्लस माइनस ए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जब ऐड किया तो कितना आया हमारा, 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 3 minus 3 will become 0. Similarly 2 minus 2 will become 0. 1 minus 1 will also become 0. 1 minus 1 will again become 0. 3 plus minus 3 will become 0. 0 plus 0 कितना हो जाएगा, 0। देखिए ये आ चुकी है हमारी नल मैट्रिक्स which is O। क्लियर। नाउ हम फाइंड करेंगे क्या, माइनस ए प्लस ए, ये कितना होता है, -3 plus 3 will become 0, -2 plus 2 will become 0, -1 plus 1 will become 0, -3 और 3 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 0 एंड 0 plus 0 is 0।
इसको भी ऐड करने पे हमें क्या मिली, एक नल मैट्रिक्स मिली। तो इसको ध्यान से देखिए जरा, a प्लस माइनस ए इज o and minus a plus a is also o, which is null matrix. This implies a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to o, which is null matrix. और ये जो हमारे माइनस ए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स. So these were the 4 important properties of matrix addition. That's all in this video.